प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना पठित गद्यांश का आज अभ्यास करने वाले हैं। पठित गद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक से ही आएगा। तो सबसे पहले इसका भी वही तरीका है, पहले हम गद्यांश को 2-3 बार पढ़ेंगे। पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें आगे चलकर उसी पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न के उत्तर हमें सटीक देने हैं। सटीक का अर्थ है जितना पूछा जाए उतना ही देना है, न उससे अधिक न उससे कम। इंग्लिश में कहा जाता है गिव टू द पॉइंट आंसर। जितना पूछा जाए उतना ही आपको उत्तर देना है। और कुछ बच्चे कुछ जो हमारे गद्यांश के वाक्यों को ही रख देते हैं, यहाँ पे आपको वाक्य बनाने हैं, अपने शब्दों में उत्तर देना है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप कैसे गद्यांश के जो वाक्य न चुनकर अपने वाक्य बनाते हैं और आप उसको सही उत्तर लिखते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पठित गद्यांश, जो मैं आप ही की पाठ्य पुस्तक से दे रहा हूँ। पहले हम गद्यांश लिखेंगे। प्रश्न तो वही है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्नों के उत्तर लिखें। हमारा गद्यांश, मैं अब गद्यांश लिखने जा रहा हूं। जंगल के पास जंगल के पास जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी मां के साथ रहती थी। सलोनी की मां मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाती थी।
स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियां रंगने में मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियां लेकर शहर जाती थी। अभी और भी है तो एक बार हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। तो ये पठित गद्यांश है, आपके बुक से ही लिया गया है। मैं बुक का पाठ का नाम नहीं बताऊंगा, आपको समझ आ गया होगा कि किस पाठ से लिया गया है। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। और 3 पंक्तियाँ हैं, उनको भी लिख देते हैं। उसके बाद हम दिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे। गांव में अधिकतर हम मिटा लेते हैं। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। उनका
शहर आना जाना, आना जाना लगा रहता था, लगा रहता था। पूर्णविराम। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे, वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे, क्योंकि जंगल के रास्ते, जंगल के, इसे मिटा दिया जाए, क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में, शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था, बहुत कम समय लगता था। पूर्णविराम। तो बच्चों ये था हमारा पठित गद्यांश। पठित क्योंकि यह हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, खुलते पंख से लिया गया है, पहले 8 पाठ में से लिया गया है, तो आपने इसे पढ़ा हुआ है, इसीलिए यह पठित गद्यांश कहलाए। तो हम सबसे पहले जैसे नियम के अनुसार हमें इसे 2-3 बार जरूर पढ़ना है। पढ़ने पे ही हमें समझ आएगा कि क्या दिया है। भले हमने ये पाठ में पढ़ रखा है ये गद्यांश, लेकिन हम फिर भी इसे 2-3 बार पढ़ें, यही नियम है। क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें इन वाक्यों के बारे में पता चलेगा, शब्द अर्थ हमें याद हो जाएंगे। अगर कोई मुहावरा आया हुआ तो उसका भी हमें पता चल जाए। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी होता है। और जो प्रश्न आएंगे वो इसी दिए गए गद्यांश में से आएगा, ना कि पूरे पाठ से आएंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो दिए गए प्रश्न हैं वह गद्यांश से आएंगे, ना कि पूरे पाठ से आएंगे। तो इसीलिए हमें देखना है ध्यान से जो दिया गया गद्यांश मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पहली बार पढ़ के आपको उसको बताता हूँ। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे, क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। तो ये था हमारा गद्यांश, हमने पहली बार पढ़ा है। इसको फिर दूसरी बार पढ़ के देखते हैं। तो कुछ जो हमें शब्द या वाक्य नहीं समझ आ रहे थे, दूसरी बार में आपको वो भी समझ आने लगेंगे। तो मैं इसको फिर दूसरी बार पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। और आप तब तक इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी हमें करने हैं। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी।
सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा मज़ा, बड़ा आनंद आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे, क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। हमने 2 बार पढ़ लिया है। तो आपने देखा कि ये सलोनी के बारे में बताया गया है, कैसे माँ की मदद करती थी, और गांव वालों के बारे में भी बताया गया है कि वे कारीगर थे, दस्तकार थे, और वे शहर जाने के लिए जंगल से क्यों जाते थे, क्योंकि समय कम लगता था। सारा चीज़ इसी गद्यांश में हमें बताया गया। तो एक बार, तीसरी बार हमने 2 बार पढ़ लिया, एक बार और पढ़ेंगे, उसके बाद तुरंत हम प्रश्नों के उत्तर पे आ जाएंगे। तो फिर से आप भी इसे नोट कर लिया होगा, एक बार आप भी ध्यान से इसे सुनिए। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे, क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। तो ये था हमारा गद्यांश। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर। अब आपने समझ लिया होगा अब किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न, गांव में सलोनी किसके साथ रहती थी? प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। उत्तर, गांव में सलोनी किसके साथ रहती थी? अब बच्चे क्या करते हैं, पूरा वाक्य उतार देते हैं, या फिर एक शब्द में भी उत्तर देते हैं। तो कौन कौन से गलत तरीके हैं वो भी आपको मैं बताते जाता हूँ। कुछ बच्चे लिख देंगे माँ, तो ये सही उत्तर नहीं है। हमें पूरा उत्तर जो है पूरा वाक्य में देना है। अगर आप इसका उत्तर माँ लिखेंगे तो वह आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, आपको आधे ही अंक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो वाक्य लिखा ही नहीं। उसके बाद कुछ बच्चे दूसरी गलती करते हैं, वो गद्यांश की कुछ 1 या 2 पंक्तियाँ उतार के लिख देते हैं। ये भी गलत है। आपको अपने शब्दों में वाक्य बनाना है और लिखना है। तो हम इसको पूरा कैसे लिखेंगे? गांव में सलोनी अपने माँ के साथ रहती थी। वाक्य ऐसे होना चाहिए। अब ये मत लिखना कि गांव जंगल के पास था, ये था, ये सब बताना हमें नहीं बताना है। हमें जितना पूछा जाता है उतना ही उत्तर लिखना होता है। इसमें क्या पूछा है? गांव में सलोनी किसके साथ रहती थी?
तो सलोनी किसके साथ रहती थी? अपनी माँ के साथ। हम लेकिन अपनी माँ नहीं लिखेंगे या माँ नहीं लिखेंगे, हम पूरा वाक्य लिखेंगे। वाक्य लिखेंगे गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी, पूर्ण विराम। तब आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो मैं लिखता हूँ, गांव में सलोनी, आप भी साथ साथ लिखते जाइए, गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। अब यहां पूर्ण विराम होगा। पूर्ण विराम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं ना, तो यहाँ पे पूर्ण विराम रखना है। ये क्वेश्चन मार्क है या प्रश्न सूचक चिन्ह। अब जाके पूरा सही है। अब इसमें आपको पूरे अंक मिलेंगे। आपने अपने शब्द से वाक्य लिखा है, पूरा वाक्य लिखा है, और पूरा वाक्य तभी माना जाएगा जब आपका पूर्ण विराम भी लगा हो। ये पूर्ण विराम है, ये लगा होना चाहिए। तो इसी तरह जितना पूछा जाएगा उतना ही हम उत्तर लिखेंगे या देंगे। अब दूसरा प्रश्न है, सलोनी को, पहले प्रश्न को देखो, सलोनी को क्या करने में आनंद आता था? आनंद आता था। प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर ध्यान से देखिए उत्तर। अब आप समझ गए हो कि एक शब्द में तो मैं उत्तर दूंगा नहीं, या मैं एक शब्द में उत्तर दूंगी नहीं। तो आप क्या करोगे? आप वाक्य अपने हिसाब से बनाओगे, और वाक्य बनना चाहिए, उत्तर शब्द में तो देना नहीं है। सलोनी को क्या करने में आनंद आता था? तो हमने देखा गद्यांश में लिखा था कि उसे मूर्तियों को रंगने में आनंद आता। जब मूर्तियाँ बन जाती हैं तो वह मिट्टी की बनी होती हैं, इसीलिए शायद देखने में सुंदर नहीं लगती हैं, तो उसको चमकीले रंगों से, तरह तरह के रंगों से, लाल पीले रंगों से रंगा जाता है। तो रंगने को कहते हैं, रंगना मतलब पेंट करना। उसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? उसको पेंट से ढक दिया जाता है ताकि मिट्टी का रंग न दिखे हमें अच्छी, तो इसमें रंगने बोलते हैं। तो सलोनी को मिट्टी की मूर्तियाँ रंगने में आनंद आता, मिट्टी की मूर्तियाँ रंगने में आनंद आता था। अब वाक्य ऐसे बनेगा, यहाँ से शुरू करेंगे। सलोनी को मिट्टी की मूर्तियाँ रंगने में आनंद आता था। तो बहुत सी चीज़ें तो हमें यहीं से मिल गया, और लग भी रहा है कि हमने इसी के अनुसार उत्तर लिखा है। अपनी मर्जी से या कहीं गद्यांश के वाक्य को नहीं यहाँ पे रख देना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो, सलोनी को मिट्टी की मूर्तियाँ, या फिर मूर्तियाँ लिख दो, मूर्तियों को रंगने में आनंद आता था। आनंद आता था। पूर्ण विराम। तो आपने देखा, जितना पूछा गया हमने ठीक उतना ही लिखा, और अधिक ज्ञान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा लिखेंगे तो गलत भी होगा। जितना पूछा है उतना ही लिखेंगे। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न।
प्रश्न 3। तो इसके अंदर हमने देखा है गांव के लोग, तीसरा प्रश्न है, गांव के लोग शहर किस रास्ते से जाते थे? किस रास्ते जाते थे? तो आपने देखा गद्यांश में लिखा हुआ है कि गांव के लोग थे, शहर किस रास्ते से जाते थे? हमें पता है वे समय बचाने के लिए जंगल के रास्ते से। तो हमें समय वाला नहीं लिखना, हमें लिखना है जंगल के रास्ते से जाते। कैसे लिखेंगे? गांव के लोग शहर जंगल के रास्ते जाते थे। तो गांव के लोग किस रास्ते से जाते थे? जंगल के रास्ते से। अब चलते हैं हमारा चौथा प्रश्न। मैं मिटा देता हूं पहला प्रश्न, मैं दूसरा प्रश्न भी मिटा देता हूं, आपने कर ही लिया है। अब हम लिखेंगे अपना चौथा। सहायता का सहायता शब्द का अर्थ लिखिए। अब इस वाले में हमें वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या बोला है? सहायता। शब्द कौन सा है? सहायता। हमारे किस में दिया हुआ है? गद्यांश में दिया हुआ है कि स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। सहायता का मतलब क्या होता है? मदद करना, मदद। तो इसका अर्थ लिखना है, एक शब्द में लिख सकते हैं, मदद। सहायता का अर्थ क्या होता है? मदद। तो ऐसे वाले प्रश्न में जिसमें विलोम शब्द पूछ लिया हो, लिंग बदलने के लिए पूछ लिया हो या अर्थ पूछ लिया हो, तो एक शब्द में हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये था लिखने का तरीका। तो अब हम चलते हैं अगले वाले पे। अगला प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों में हम माँ का, जैसे अब अगला है, ये भी एक शब्द का है, माँ शब्द का लिंग बदलो। माँ शब्द का पुल्लिंग रूप लिखो या लिंग बदलो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। पुल्लिंग रूप लिखें। माँ शब्द का पुल्लिंग रूप लिखें। हमें पता है माँ का क्या होता है? माँ का पिता। तो इसको हम एक शब्द में लिख सकते हैं। तो विलोम शब्द हो, शब्द अर्थ हो, उन सबको हम वाक्य के बिना भी लिख सकते हैं। जहाँ पे शब्द लिखने के लिए कहा गया है, हम वहाँ शब्द भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ये तरीका है करने का। तो आप देखें, आपने जाना कि कहाँ हम पूरे वाक्य से लिखेंगे, कहाँ उत्तर एक शब्द में देंगे। अगर कोई शब्द अर्थ है, विलोम शब्द है, लिंग बदलो है, वहाँ पे एक शब्द से भी उत्तर दिया जा सकता है। तो बच्चों, हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे।
आज के लिए बस इतना है।